चटाई पर सोने वाला, दरी पे सोने वाला डबल बेड पे सोता है, साइकिल पे चलने वाला R15 पे चलता है। क्यों? वो उसके बाप की तो है नहीं, लड़की के बाप ने दी है, भिख मंगनी गाड़ी पर बैठा है, उस पर चल रहा है, भिख मंगनी ही है वो। मेरा लड़का 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 1 लाख की गाड़ी नहीं दे सकता है? अरे तेरी बेटी के लिए तो कमाएगा, वो अपने लिए कमाएगा। मांगने की स्टाइल देखो, कसम खुदा की, जब कोई आदमी कहता है मेरे बेटे को 1 लाख की गाड़ी चाहिए दे दो, तो मुझे ऐसा लगता है ये इंटरनेशनल भिखारी है। दरवाजे पर कोई 10 और 5 रुपए की भीख मांगने वाला लंगड़ा लूला अच्छा लगता है, 10 रुपए देने में, लंगड़ा बेचारा कमाने के लायक नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम पे मांगता है। इस आदमी को देखता हूं, कहता बेटे के नाम पे दे दो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की गाड़ी मांगता है। तो आप बताओ, जो 10-20 रुपए अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो 1.5-2 लाख रुपए की गाड़ी मांगे वो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी? इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है? मौलाना साहब, आप नंगा कर देते हैं, यही बुराई है आपके अंदर। आप थोड़ा सा स्लो बोला करो, बुरा लगता है जो लोग मांगते हैं उनको। हम सबको यही देखने लगे तो ऑपरेशन ही ना हो किसी का। हम लोग तो सर्जन आदमी हैं, हम लोग तो ये देखते हैं कि ऑपरेशन कर देने से ही अगर मामला खत्म हो रहा है। अब होम्योपैथ डॉक्टर तो है नहीं, होम्योपैथ तो मरने के बाद फायदा करती है, तो अब उसका जमाना तो गया। अब आदमी तो सर्जरी की लाइन में, डायरेक्ट बोलो, बोलो खुलकर, डंके की चोट पर। बहुत स्लो 20 सालों से मैंने देख लिया। पहले लोग साइकिल देते जहेज में, अब यामा दे रहे हैं, हीरो होंडा दे रहे हैं, अब मारुति चलने लगी, कार चलने लगी। स्लो बोल बोल के तो इतना आगे बढ़ गया मामला। तो अब थोड़ा सा सख्त बोल के भी देख लिया जाए कि मामला कहां तक आए। अल्लाह के रसूल से बड़ा बिजनेसमैन और ताजिर कोई नहीं था। अल्लाह के नबी तिजारत किया करते थे, खदीजा के माल को बेचा और तिजारत के उसूल भी बताए। फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे के लिए अजान दी जाए तो नमाज के लिए आ जाओ, और जब नमाज पढ़ लो। है देखो, जुमे का लफ्ज इसलिए आया कि जब जुमे के दिन भी तुम्हें मस्जिद में फालतू बैठने की इजाजत नहीं है, तो और दूसरे दिनों में कैसे इजाजत दी जा सकती है? जब जुमे की नमाज पढ़ लो, फंतशिरू फिल अर्ज़, छोड़ दो मस्जिद, अल्लाह के घर को छोड़ दो और जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, अल्लाह की रोजी तलाश करो, अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करो, कमाओ, उनको खिलाओ। गौर करो, जब जुमे के दिन, जुमे जैसे दिन, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में फालतू और फजूल बैठने की इजाजत नहीं है। फौरन निकलो, मेहनत करो, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों में जाओ, रिक्शा चलाओ, टैक्सी चलाओ, जो भी मेहनत कर सकते हो रिज़्क़ हलाल के लिए वो मेहनत करो, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह की रोजी, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। मेरे भाइयों, ये बिजनेस के उसूल बतला रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नहीं कह रहे हैं बीवी बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाओ। एक लंबी सी तस्वीर ले लो, अल्लाहू 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 की रट लगाओ। शाम को कोई पूछ रहा है, अल्लाहू अल्लाहू करता रहेगा, खाना भी खाएगा कि नहीं, कहां से आएगा? है चुप, मेरी इबादत बेकार हो जाएगी। अल्लाहू अल्लाहू, अरे खाना कहां से आएगा? अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू। और ऐसे ऐसे मटक मटक के कम अल्लाहू अल्लाहू, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, जरा बताओ तो आप। ये आपको लगता है इस्लामी शक्ल, लगती है आपको इस्लामी सूरत, लगता है ये इस्लाम का मिजाज? मेरे भाइयों, कुरान की आयत पर आइए, फंतशिरू फिल अर्ज़। इस्लाम की मिजाज को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, मत बिगाड़ो। इबादत भी, मेहनत करना भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने रिक्शा चलाया, रिक्शा में अपने हिसाब से कह रहा हूं, मेहनत की, मजदूरी की, मेहनत की, और तुम 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए कमा कर लाए, शाम को खाना बनाया, आप थके हैं, नमाज पढ़ के आए, बीवी ने दस्तरखान पे खाना लगा दिया और आपने रोटी का लुकमा तोड़ा, आपकी बीवी कह रही खा लो, आपकी बीवी ने कहा खा लो, थके हुए मेहनत करके आए हो, और आपने पहला लुकमा उतारते ही बीवी के मुंह में डाल दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो आदमी मेहनत की कमाई
कमा कर लाए, फिर उसकी बीवी खाना बनाकर उसके सामने रख दे और वो रोटी का लुकमा तोड़कर अपने हाथ से अपने बीवी के मुंह में डाल दे, तो अल्लाह उस पर भी उसको नेकी देता है, उस पर भी अल्लाह उसको सवाब देता है, उसको ये अमल भी उसका इबादत में लिखा जाता है। इस्लाम ने इन चीजों को भी इबादत बना दिया। जब तक आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाएंगे, आप इबादत में शुमार किए जाएंगे, आप इबादत करने वालों में लिखे जाएंगे। इस्लाम किसी को हराम खोर नहीं बनाता है, बल्कि उसको बिजनेस करने की, तिजारत करने की इजाजत देता है और हलाल कमाई कमाने की इजाजत देता है और कहता खुददार बनो, खुददार। अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया, कहता शय्यन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा हट्टे खट्टे हो और मांग रहे हो, कयामत के दिन जो हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांगेगा उसकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में भीख मांगा करता था। उसने कहा अल्लाह के नबी फिर मैं क्या करूं? आपने फरमाया घर में कुछ है? का एक चादर एक प्याला है। आपने कहा दोनों को ले आओ और आपने उनको बेच दिया आधे पैसे। आपने कहा आधे पैसों का तू गल्ला अनाज घर में डाल दे और आधे जो पैसे थे उसमें आपने कहा कुल्हाड़ी लाओ। वो कुल्हाड़ी बाजार से लाया, आपने दस्ता डाल दिया उसमें अपने हाथ से, फरमाया जंगल में जाओ लकड़ियां काटो और बाजार में बेचो और 15 दिन के बाद मेरे पास आकर बताना। वो 15 दिन के बाद आया, कहने लगा अल्लाह के नबी बहुत खुश हूँ, अच्छी गुजर बसर चल रही है। आपने फरमाया ये उस दिन से बेहतर है जिस दिन तुम्हारी पेशानी पर गोश्त ही नहीं होगा और माथे पर लिखा होगा ये दुनिया में भीख मांगा करता था, ये दुनिया में भीख मांगा करता था। मेरे भाइयों, आप इस तरीके से लोगों को बिजनेस के लिए और मेहनत के लिए उकसाया करते थे। ये नहीं कहते थे, मिजाज देखते थे। एक और शख्स आया कि अल्लाह के रसूल सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लूं तो सुबह नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है मेरा, क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा कोई काम भी नहीं जानता हूं मैं, आप मुझे कुछ बताइए। आपने कहा शादी हुई? कहा नहीं। कहा यही तो वजह है, इसीलिए तो बरकत नहीं हो रही है? मेरे खाने को है नहीं। आपने कहा शादी कर लो बरकत होगी। अल्लाह के रसूल मैं शादी कर लूं बरकत होगी? अपने खाने को है नहीं, सुबह मिलता शाम को नहीं, शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं, और आप कह रहे हैं शादी कर लो। आपने कहा कर तो लो। ठीक है आप कह रहे हैं तो कर लेता हूं। कर लिया, चलाया। एक हफ्ते के बाद क्या हुआ? शादी करा के हाल पूछ रहे। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा बरकत नहीं हुई। कहा अल्लाह के रसूल जो एक टाइम का खाना मुझे मिल जाता था वो तो उधर चला गया, अब तो मैं दोनों टाइम भूखा मर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा जरूर कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता है, शादी में बरकत होती है फिर क्या बात है? अल्लाह के रसूल अब तो बीवी की जिम्मेदारी है, कुछ बताओ काम। आपने कहा कल आना, मैं कुछ काम सोच के रखूंगा। बहुत गौर किया, दूसरे दिन फिर वो नौजवान आया कि अल्लाह के रसूल कुछ काम सोचा? आपने कहा हाँ। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। क्या? कहा एक शादी और कर लो, बरकत होगी तुम्हारे घर में। अल्लाह के रसूल एक में तो ये हाल है, आप कह रहे हो कहा कर तो लो तुम, मैं कह रहा हूं ना कर लो बरकत होगी। ठीक है आप कह रहे तो कर लेता हूं। अगर नहीं बरकत हुई तो फिर आप बताइएगा कि हाँ फिर तो हम हैं ही। गया और दूसरी शादी भी कर ली। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, अब 3 ही दिन के बाद चला आया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कहिए कुछ बरकत हुई? अल्लाह के रसूल बरकत तो हुई नहीं, हरकत बंद होने वाली है मेरे दिल की। क्यों? मामला इतना पेचीदा? अल्लाह के रसूल एक ही टाइम का खाना था, तो दोनों खा रही हैं वही, उन दोनों में भी लड़ाई हो रही है। मैं तो डर की वजह से घर में नहीं घुस रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, या तो मुझे कोई काम बताओ। घर जाता हूं वो पूछती कुछ लाए, आपके पास आता हूं आप शादियों पे शादी कराए जा रहे हैं, कुछ काम बताइए आप, अब मैं नहीं जाऊंगा ऐसे घर पे। अल्लाह के रसूल ने कहा आज की रात और काट लो, कल मैं लोगों से पूछ के मशवरा करके तुम्हें कोई काम दिलवा दूंगा। दूसरे दिन फिर अल्लाह के रसूल आप मैं काम बता दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ भी आप बताइए। आपने कहा नौजवान एक बात और मान लो मेरी। कहा क्या? बस एक शादी और कर लो। कहता है अल्लाह के नबी बस कीजिए,
आपने कहा बस एक शादी तुम और कर लो, चौथी के लिए मैं नहीं कहूंगा, ये मेरा वादा है। पता नहीं तुम्हारे साथ बरकत क्यों नहीं हो रही, शादी बीवी तो खैर बरकत लेके आती है, तुम्हारे यहाँ बरकत क्यों नहीं हो रही है, मुझे बताओ, एक शादी और कर लो। मर तो रहा ही हूं, चलो एक और कर लेता हूं। बीवियों ने कहा कुछ कमा के लाए हो, कहा नहीं। तो अब क्या इरादा है, कहा एक शादी और करूंगा। क्या मैं क्या करूं, अल्लाह के नबी ने कहा दो को खिलाने के लिए है नहीं, तीसरी और करोगे, मैं क्या करूं, तुम कहती हो करो नहीं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं करो, बरकत होगी, तो मैं तो करूंगा। उसने तीसरी भी कर डाली। अब एक महीने के बाद अल्लाह के नबी के पास आया, आपने कहा एक हफ्ते के बाद आते थे, 3 दिन के बाद आए थे, अब एक महीने के बाद। अल्लाह के रसूल बड़े मजे से गुजर रही है। कहा अच्छा खैरो बरकत, का खैरो बरकत के खजाने आ गए हमारे, वो कैसे? अल्लाह के रसूल जो तीसरी औरत जो है जिससे मैंने शादी की है, वो खजूर के पत्तों की चटाई बुनना जानती है, उसको ये हुनर मालूम है। 1 दिरहम की इनकम हो जाती थी, उसने ये हुनर 2 दिन में मेरी दोनों और बीवियों को भी सिखला दिया। 1-1 दिरहम तीनों बीवियां कमा रही हैं, 3 दिरहम की आमदनी हो रही है। आपने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं तो बैठा रहता हूं, आराम से खा रहा हूं, अब मुझे किस चीज की जरूरत है काम की? आपने कहा यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत सोच है। आजकल तलाक के जमाने कब आ जाएं, बीवियां कब इंतकाल कर जाएं, किसी का कोई भरोसा नहीं। मौके को गनीमत जानते हुए जो काम तुम्हारी बीवियां सीख चुकी हैं वो काम तुम भी सीख लो। अगर बीवियां कल नहीं रहेंगी तो कम से कम अपना गुजर बसर तो कर सकते हो। का अल्लाह के रसूल काम अब बताया, 3 शादियां कराने के बाद मेरे भाइयों, जैसा शख्स आता था अल्लाह के रसूल उसको वैसी नसीहत करते थे और उस टाइप की बात बताते थे। अब आप ऐसा मत करने लगना कि जिसको खैर बरकत ना हो वो दूसरी कर ले, और दूसरे में भी बरकत ना हो तो तीसरी कर ले, तीसरी में बना हो तो चौथी कर लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वहां अल्लाह के नबी थे, आज आपके सामने है नहीं कि आपको बताएंगे हाँ दूसरी कर लो, तीसरी कर लो। आज तो मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान का वो उमर शरीफ है, बहुत मजाकिया है, हंसाता है, उसने मेरी नाश्ते पे दावत की है। मैंने कहा यार बहुत ऊंचा मकान है। बोला मौलवी साहब मेरी 3 बीवियां हैं, 1 2 3 ऊपर हैं। मैंने कहा माशाल्लाह, एक और है सुन्नत और कर लो। कहा नहीं मौलवी साहब बस। अब उसने गोश्त वोश्त सामने रखा, अजान का टाइम हुआ, नमाज, मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ते? बोला मैं वैसे ही जन्नती हूँ। मौलवी साहब हंसाता तो बहुत है, आप नमाज पढ़ लीजिए। मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं? मैं तो वैसे ही जन्नती हूँ, मेरा रब मुझे कभी जहन्नम में भेज ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों आप इतनी गारंटी के साथ कैसे करें? बोला मैं 100% जन्नत में जाऊंगा। हमने कहा नमाज नहीं पढ़ रहे हो, रोजा नहीं रखते, फिर भी? बोला फिर भी जन्नत में जाऊंगा। कहा क्यों? मैंने बार बार पूछा क्यों? उसने लास्ट में बोला इसलिए कि जहन्नम मैंने दुनिया ही में देख ली है। मतलब मैंने अपनी 3 बीवियों को दुनिया में जो, उसने ऐसी बरजस्ता कहा मैंने दुनिया ही में जहन्नम देख ली है, मेरा रब मुझे 2 जहन्नम नहीं दे सकता, दुनिया में भी जहन्नम दे और आखिरत में भी, मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैं हंस दिया और मैं चला गया मस्जिद में। तो ये अलग अलग किस्म की क्वालिटी के लोग होते हैं, कैटेगरीज के। लेकिन मेरे भाइयों ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप बरकत नहीं हो रही दूसरी कर लो, दूसरी में ना हो तो तीसरी। मौलाना जर्जीज कह के गए, जितनी औरतें आई ना गाली देंगी हमें, ये मोल्ला मौलवी बड़ा बदमाश है, बरकत के रास्ते बता के गया है, ये बरकत के रास्ते हमारी सौतने घर में ले आया है। तो इन चीजों से बचना, मेहनत करना। अल्लाह के रसूल एक अच्छे ताजिर थे, एक अच्छे बिजनेसमैन थे। आपने कभी किसी को एक जगह बैठकर दुनिया से कतई ताल्लुक होने का इख्तियार नहीं दिया और पूरी तरीके से दुनिया से कट जाने। आज लोग मुल्ला मौलवी बयान करते हैं दुनिया बड़ी बुरी है, दुनिया से कट जाओ, दुनिया से दूर रहो, दुनिया बड़ी मलून है, दुनिया ये है। मेरे भाइयों ऐसे जाहिल मौलवियों से पल्ला झाड़िए। अल्लाह के नबी ने कहीं नहीं कहा दुनिया बहुत खराब है, उसको समझने वाला चाहिए। कुरान ने आपको एक दुआ बताई है और उस दुआ को याद करिए जिसमें दुनिया को तलब करने का हुक्म दिया गया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कहाँ कहा जा रहा है दुनिया से अलग हो जाओ? कहा ये जा रहा है आए हमारे रब दुनिया में जो भलाइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं तू हमें अता फरमा,
व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में जो अच्छाइयां वो भी तू हमें अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और ऐ अल्लाह तू हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले, जहन्नम के अजाब से हमें नजात अता फरमा। ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है दुनिया से कट जाओ। जब आप खाने काबा के चक्कर लगाते हैं, बैतुल्लाह के चक्कर लगाते हैं, तो रुकने यमानी के बाद से लेकर और आप देखेंगे हजरे अस्वद तक, इस कोने से इस कोने तक, जोर जोर से बुलंद आवाज से आपको यही दुआ पढ़ना पड़ती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया की अच्छाइयां मांगो, दुनिया से कतई ताल्लुकी अच्छी चीज नहीं। अल्लाह के नबी ने दुनिया से कतई ताल्लुकी नहीं की थी। अल्लाह के नबी मजा तो ये, दुनिया भी देखी, बीवियां भी थी, एक नहीं 11 बीवियां नबी के पास, लेकिन बीवियों का हक भी अदा किया, बच्चों का हक भी अदा किया, और इसके बावजूद यतीमों की देख रेख भी की, बेवाओं के हुकूक भी अदा किए, उम्मत के हुकूक भी अदा किए, जानवरों के साथ रूह और रियायत के तरीके भी बताए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुकम्मल प्रोटेस्टेंट, मैं कंप्लीट रहनुमा, मुकम्मल रहनुमा अगर कोई शख्सियत नजर आती है इस्लाम की तारीख में नहीं बल्कि आलमे इस्लाम, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में, तो वो हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। एक ईसाई ने 100 बिगेस्ट मैन के नाम से जो किताब लिखी है, 100 महान पुरुष, आदम से लेकर अब तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनमें से 100 आदमी छांटे, बड़े बड़े ईसाई होने के बावजूद उसने ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरा नंबर दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला नंबर दिया, क्योंकि आप मुकम्मल रहनुमा हैं। बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, औलाद के साथ, बिजनेसमैनों के साथ सारे उसूल आप बता रहे हैं। आइए तीसरी चीज की तरफ मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं। एक अच्छे डॉक्टर भी थे, यहां जरा डॉक्टर लोग हों तो तवज्जो दें, हर चीज सीखो मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक डॉक्टर अल्लाह के नबी के पास आया, मैं हकीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मौजूदा दौर के हिसाब से, डॉक्टर, एक डॉक्टर अल्लाह के नबी के पास आया, तबीब आया, हकीम आया, चलो का अल्लाह के रसूल मैं आपकी बस्ती में रहकर लोगों का इलाज करना चाहता हूं, करूं, कुछ इजाजत है रहने की? आपने कहा रहो, रहने लगा। 6 महीने के बाद बोरिया बिस्तर उठा के भागने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा किसी ने परेशान किया? कहा नहीं। फिर क्यों जा रहे हो? अल्लाह के नबी 6 महीने में 6 मरीज नहीं आए मेरे पास, तो यहाँ रह के क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आपने फरमाया, जानते हो ये हमारे साथी बीमार क्यों नहीं होते हैं? हाय हाय, हकीम, हमारे साथी बीमार क्यों नहीं होते हैं? कहा नहीं। आपने फरमाया ये मिसवाक बहुत ज्यादा करते हैं। मिसवाक का इस्तेमाल हुक्मा साबित कर चुके हैं यूनानी कि पेट ही तमाम बीमारियों की जड़ होती है, और जब आदमी मिसवाक करता है तो मुंह साफ रहता है, और जब मुंह साफ रहता है तो मुंह के रास्ते से गलाजत और गंदगी पेट में नहीं जाती है, और पेट जब सही रहता है तो कोई बीमारी नहीं होती है। जो लोग मिसवाक नहीं करते हैं वो लोग मुंह के रास्ते से जाने वाली गंदगी और कीटाणु और शुक्राणुओं की वजह से लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा मिसवाक करते थे। हजरत आयशा तो फरमाती है मिसवाक की वजह से कभी कभी मसूड़े तक छिल जाया करते थे। आपकी आवाज बंद हो चुकी है, आंखें खुली हैं, आखिरी वक्त है, अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, इशारों से बात कर रहे हैं, जबान में बोलने की ताकत नहीं रही। हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान चले आते हैं, वो मिसवाक कर रहे थे, ऐसे मौके पर भी अल्लाह के नबी की नजर मिसवाक पे पड़ गई। इशारा किया आयशा से, यानी मिसवाक का मिसवाक करेंगे? आपने कहा इशारा, हाँ। हजरत आयशा ने उसको लिया, उसको धुल दिया, और आपने वो मिसवाक अपने मुंह में ले ली और मिसवाक करने लगे, फिर दे दी वापस। हजरत आयशा ने कहा क्या बात, अभी ली और अभी दे दी? कहने लगे इशारे से कुचल दो,